था आपका। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन आखिरकार हटा दिया गया है। 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया है। सरकार गठन का रास्ता अब साफ हो चुका है। आज आ सकती है शपथ ग्रहण की तारीख। तो जम्मू कश्मीर के लिए काफी महत्वपूर्ण ये दिन। और बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उसके बाद से अब चुनाव के बाद ये रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देर रात रविवार को जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था, जो कि अब हटा दिया गया है और सरकार का गठन होने से पहले इस शासन को हटाया गया है। आज शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। सरकार गठन का रास्ता अब साफ हो चुका है। बता दें कि जून 2018 में राज्यपाल शासन वहां पर लागू हुआ था। महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद राज्य संविधान की धारा 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया था, क्योंकि तब वहां आर्टिकल 370 नहीं हटा था। राज्यपाल शासन की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिसे बाद में और आगे बढ़ाया गया और अब जाकर इसे हटाया गया है। 370 हटने के बाद फिर राष्ट्रपति शासन जो है एक बार फिर से लगा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। नई सरकार के कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा के कामकाज से जुड़े प्रावधानों को बहाल करना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के रहते हुए ये नहीं हो सकता। इसके अलावा निर्वाचित सरकार को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को रद्द करना जरूरी है। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, आखिरकार राष्ट्रपति शासन जो है वो हट गया है और सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बड़ा सवाल और बड़े कयास ये हैं कि कितना बदलाव अब देखा जाएगा और इसी के साथ तारीखों का ऐलान कब तक हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से जो है जम्मू कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, क्योंकि हालात उस वक्त ऐसे बन गए थे और दफा 370 टूटने के बाद जो चुनौतियां थी उनका सामना करने के लिए जो बंदोबस्त किए गए थे, उस वक्त जो है राष्ट्रपति शासन लगाना शायद बेहद जरूरी था और वही कदम उठाए भी गए, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट उस वक्त नहीं थी। और अब जो है आप देखें तो समय आ गया है जब चुनाव यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुए, उसके बाद कल देर शाम जो है ये फैसला हो गया और इस चीज को लेकर जो है एक आदेश निकल चुका है, जिसमें राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर उसका शपथ ग्रहण होगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं 42 और उनके साथ जो कांग्रेस की 6 सीटें और अन्य निर्दलीय जो जिन्होंने समर्थन किया है उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनाने के लिए जरूरी जो सीटें हैं वो उनके पास आंकड़ा जो है उन्होंने छुआ है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में अगले 2 या 3 दिनों में शपथ ग्रहण उनका हो सकता है। इस चीज को लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो इसमें साझा कर चुके हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने अपना जो समर्थन पत्र जो थे वो राज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपे थे और उसके बाद वही जो पत्र हैं वो राष्ट्रपति भवन और उसके बाद गृह मंत्रालय तक जाएंगे और उसके बाद जो है तिथि साफ हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी कि कब शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा, जिसमें उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही जो कैबिनेट में शामिल होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। बिल्कुल अजय, अगर बात की जाए तो किस तरीके से अब पूरा माहौल जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा जब सरकार का गठन हो जाएगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली जाएगी? एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा। अजय, अब मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ले ली जाएगी, सरकार का गठन हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पूरी कार्य प्रणाली देखी जाएगी, कितना बदलाव देखा जाएगा, अगर एक तस्वीर देखी जाए, अंदाजा लगाया जाए तो? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब चुनावों के बाद सरकार बनने जा रही है,
इसमें एक बड़ा बदलाव जो होगा वो ये है कि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेटहुड जो है वो नहीं मिला है, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री की पावर्स है वो बिल्कुल पौंडीचेरी के तर्ज पर हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो पावर उनके पास होंगी, मगर उसके साथ साथ जो उपराज्यपाल हैं उनके पास जो है वो पावर रहने वाली है। खासतौर पे होम डिपार्टमेंट की बात की जाए, पुलिस तंत्र जो है उसकी बात की जाए, तो ऐसे में कई सारी पावर जो है वो एलजी के पास रहेंगी। और एलजी के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली को मुख्यमंत्री जो है वो चलाएंगे। इस चीज को देखकर जो है वो बताया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला जब उपराज्यपाल को अपना शपथ ग्रहण के लिए जो सपोर्ट लेटर्स हैं वो सौंप कर आए थे, उन्होंने आकर खुद इस चीज को कहा था कि क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए उनको केंद्र के साथ जो है वो सीधे तौर पे राब्ता रखना होगा। अच्छे रिश्ते वो चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो तरक्की और तमाम जो काम होने हैं उसको लेकर जो है वो आगे काम किया जा सके। वहीं एक अहम चीज ये भी है कि जिन एजेंडों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा था, क्या वो एजेंडे एक बार फिर से सदन में देखने को मिलेंगे, विधानसभा में देखने को मिलेंगे? इस चीज को लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बात एजेंडों की आएगी तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहला एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में दफा 370 की वापसी को लेकर रखा था। मगर अब कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी की उम्मीद जो इस केंद्र सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार है, क्योंकि इन्होंने हटाया है तो इनसे नहीं की जा सकती। तो एक चीज ये साफ उन्होंने कर दी थी कि इस चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं विधानसभा में रेजोल्यूशन जो है वो शायद ही लाए इस बात को लेकर। हालांकि स्टेटहुड की वापसी को लेकर सबसे पहले रेजोल्यूशन लाने की बात जो है उमर अब्दुल्ला ने जरूर की थी। अब देखना होगा किस तरीके से आगे ये काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनौतियां जो है उमर अब्दुल्ला के लिए रहने वाली है, क्योंकि एजेंडा बेस्ड काम जो है अगर होंगे या सरकार चलाने की अगर कोशिश करेंगे तो उनके लिए काफी परेशानियां होने वाली हैं। अगर अंदाजा अजय लगाया जाए तो कब तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जा सकता है? कोई तारीख जिसका अंदाजा अगर लगाया जाए? देखिए विंगी, जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक 16 या 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है, जिसमें उमर अब्दुल्ला और उनके बाकी जो मंत्रिमंडल है, जिसमें लगभग 8 मंत्री जो बनाए जाने हैं उनकी शपथ हो सकती है। क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण के लिए जो डेट है वो होम मिनिस्ट्री ने फाइनल करनी है और उसके बाद एलजी ऑफिस जो है वो इनको डेट को फाइनल करेंगे। तो ऐसे में उस चीज का इंतजार जो है वो किया जाना जरूरी है। मगर जो सूत्र बता रहे हैं, जहाँ हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, या जो लोग स्वाभाविक इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि ये लग रहा है कि 16 या 17 तारीख को जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कश्मीर में होगा। और वहीं उसी के बाद जो है राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है फिर आगे सरकार जो है वो बन जाएगी और मंत्रिमंडल जो किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिलना है उस चीज को चर्चा होगी। हालांकि अभी आपको एक चीज और बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो साझा सरकार बनी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था, उसमें अभी खींचतान जारी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 3 जो कैबिनेट बर्थ है वो मांग रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि 6 सीटों पर उन्हें एक ही कैबिनेट बर्थ दिया जा सकता है, क्योंकि जो निर्दलीय जीतकर शामिल हुए हैं, जो कांग्रेस से पहले समर्थन दे चुके हैं, उनको भी कुछ ना कुछ जो मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि जम्मू में ज्यादातर सीटें जो है वो कांग्रेस हार गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है, और खासतौर पे हिंदू बहुल एरिया जो है वहां पर जो है वो जीते नहीं है। ऐसे में उन चीजों को देखना होगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।